नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत। कृषि एकता मंच है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम केले के फार्म पे खड़े हैं और ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि केले में आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आपको टोटली मैनेजमेंट किस हिसाब से करना है, इसी के लिए वीडियो बना हुआ है। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए किसान मित्रों आगे बढ़ते हैं। जब भी किसान भाई आपको मैनेजमेंट करना हो तो मैनेजमेंट किस हिसाब से करना है। जैसे कि आपको केला का अगर आपने प्लानिंग किया हुआ होगा तो आपको जिस भूमि का चयन करना है तो वो भूमि किस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कि बहुत ज्यादा सैंडी सॉइल यानी जिस जो जमीन अगर ज्यादा रेतीली हो उस जमीन में आपको केला बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसकी पानी की नितार शक्ति है वो 100% होती है, वहाँ पे पानी टकता नहीं है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। और दूसरी आपको बहुत ज्यादा हेवी ब्लैक सॉइल भी ज्यादा उसमें आपको सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि पानी अगर बारिश का पानी आया, अगर आपने खुद ने अगर पानी दिया तो मिनिमम 15-20 दिन तक वो पानी उसमें से ड्रेनेज होता नहीं है, क्योंकि उसके क्ले पार्टिकल बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, चिकर ज्यादा होती है। इसकी सबसे जमीन में जो एरिएशन होना चाहिए वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, वहाँ का पीएच भी ज्यादा होता है। और ऐसी जमीन में अगर केला लगता है तो उसमें वो तना सड़न लगना, मूड काले पड़ना, रिंग रॉट लगना, ये बहुत सारी चीजें उसमें होती है। तो जब भी आप भूमि का चयन करें तो इसके बीच वाली जमीन आप चूज करना कि जिसकी पीएच मिनिमम 6 से 7.5 के बीच हो, उसके यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छे से हो, आपको ये जमीन आपको निवड़ करना है। उसके बाद में सेकंड आता है आपका वाटर मैनेजमेंट। जब भी आप वाटर मैनेजमेंट, तो जैसे कि बरसात है, प्लांट लगाने के बाद में बरसात है, आपका ठंडी है, आपका गर्मी है, इस हिसाब से आपको वाटर मैनेजमेंट जमीन की कंडीशन देख के आपको करना है। और वहाँ पे आपका अगर जिस जमीन में आप केला करने वाले हो तो वहाँ पे कुएं का पानी आप लेने वाले हो अथवा आप बोर का पानी लेने वाले हो, तो वो उसमें वो पानी का टीडीएस कितना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर वो पानी का टीडीएस मिनिमम 900-1000 प्लस होता है तो आपको जमीन में केला करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। मिनिमम 400-500 होता है तो 600 के अंदर अगर रहता है तो वो ठीक है, और बाकी इससे ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम है। इसके लिए आप वैसी जमीन मत चूज करना। और तीसरा होता है सबसे मेजर, वो है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। तो किसान भाइयों, ये सबसे मेजर पॉइंट है कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, बहुत सारे ऐसे किसान हैं उनका माइनस पॉइंट ही यही है कि वो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सही रूप से नहीं कर पाते। इसके लिए वो खर्चा करने के बावजूद भी जो उनको सामने से जो रिप्लेसमेंट आना चाहिए और नहीं आ पाता है किसान भाइयों। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आपको कैसा करना है तो उसमें देखिए, जैसे कि आप उसमें भी 4 स्टेजेस आते हैं। तो उसमें भी आपको प्राइमरी स्टेज पे जैसे कि प्लांट लगा दिया, रूट चलना है, ग्रोथ होना है। उसके बाद में सेकंड में आता है आपका ग्रोथ स्टेज। उसके बाद में आता है फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग यानी उसमें जब 4 महीने के बाद में जो कंद गर्भधारणा होती है उसको फ्लावरिंग स्टेज बोला जाता है। उसके बाद में हार्वेस्टिंग स्टेज। तो इसके बाद इस हिसाब से आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना है। तो जब भी देखो प्लांट को न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करना है, जैसे प्लांट को आपको देना है 17 न्यूट्रिशन देने होते हैं। तो 17 न्यूट्रिशन आपको कैसे देना है, 4 तो आपको हवा पानी में से ही मिलते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ये आपको इसका खर्चा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये हवा पानी में से ही मिलते हैं। आपको खर्चा करना है तो इस पे है। जैसे कि आपको फर्स्ट रहा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश। ये आपको मेजर एलिमेंट्स है। आपको इनका जैसा इनका रेशो कैसा होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश 1 प्लांट पे इसका रेशो है 120 से 30 नाइट्रोजन देना है आपको 1 ग्राम के हिसाब से 1 प्लांट पे, और 90 ग्राम के हिसाब से आपको फॉस्फोरस देना होता है, और 180 से 200 ग्राम के हिसाब से आपको पोटैश देना होता है। तो आपको ये पूरा एक सेटअप आपको लगाना होता है साल भर यानी टोटली जब तक आपका वाला आपका जो 4 या 5 महीना तक जो भी आपका ये सिस्टम होता है खातर का, जो फॉस्फोरस का, इस हिसाब से आपको पूरा ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना पड़ता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश का। उसके बाद में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। उसके बाद में आता है लास्ट में फेरस, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैंगनीज और आपका बोरॉन। इस हिसाब से आपको, और उसमें 2 है जो उपयुक्त पोषक तत्व है, सेलेनियम और सिलिकॉन। इस हिसाब से आपको पूरे 17 एलिमेंट्स प्लांट को देने होते हैं। अगर आपने ये अगर पूरा जो चयन है इसको अगर आपने फॉलो किया तो आप 100% केले में सक्सेस हो गए। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे किसान है सोचते हैं
कि केला की खर्ची आपलं केला का खेती बहुत ही खर्चिक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मजदूरों का खर्चा ज्यादा लगता है। तो इसमें तो साल भर में एक ही बार हार्वेस्टिंग आता है, तो फिर भाव रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप सही ढंग से अगर मैनेजमेंट अगर टोटल अप टू एंड करते हो, सही रूप से अगर आपने मैनेजमेंट किया, अगर आप दाखला तरीके अगर आप साल भर में 15 बैग दे रहे हो एक खेत पे, तो वहाँ पे भले आप 8 ही बैग देना, पर इस हिसाब से उसको कॉम्प्लेक्स डोज करना कि वो पूरा का पूरा 8 बैग प्लांट खा सके, तो ये आप कम खर्चे में अच्छा उत्पादन ले सकते हो किसान भाइयों। और भाव जो है, भाव तो अपने हाथ में नहीं है। क्वालिटी जो क्वांटिटी प्रोडक्शन रहा, क्वालिटी रहा, एक्सपोर्ट क्वालिटी रहा, ये हम हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है, आपकी सोच पे। अगर आप ये सोच सही रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, तो आप केले में 100% सक्सेस होना ही है। भाव तो देखो, भाव तो अपना हमारे हाथ में ही नहीं। आज से 2 साल पहले आप किसान भाई देख सकते हो, 2 साल पहले जो केले का भाव, किलो का भाव 2 रुपए किलो था, आज वही केले का भाव मिनिमम 25 से 30 रुपए केजी है। तो भाव किसान भाई तो नसीब की बात है, पर क्वालिटी क्वांटिटी प्रोडक्शन लेना हमारे हाथ में है। तो किसान भाइयों, आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे आप अगर टोटली आप जमीन से लेके अप टू एंड मैनेजमेंट अगर आप सही रखते हो, तो केले में आप 100% सक्सेस रहोगे। अगर केले में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होगी, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 8141264169। ये नंबर पे आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। अगर आप ऐसी आपको अगर नई नई जानकारी अगर आपको देखनी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।